नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और अडानी समूह के अन्य प्रमुख अधिकारियों पर न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन अदालत ने अमेरिकी प्रोसिक्यूटर में गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अडानी समूह के शेयर धड़ाम हो गए हैं और कहा गया है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अनुबंध हासिल करने के लिए समूह ने 250 मिलियन यानी कि 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। इसके साथ ही गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने और न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप भी लगाए गए हैं। समूह ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने उनके बोर्ड सदस्यों के खिलाफ आपराधिक और सिविल शिकायतें दर्ज की हैं। इन घटनाओं को देखते हुए अडानी समूह ने अपनी सहायक कंपनियों द्वारा प्रस्तावित अमेरिकी डॉलर नामित बॉन्ड योजना को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी की पीएसी बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन होगा और उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। दिल्ली में हाल ही में नेताओं का दल बदलना शुरू हो गया है। पूर्व आप नेता कैलाश गहलोत ने बीजेपी ज्वाइन की है, जबकि बीजेपी के अनित झा और ब्रह्म सिंह तंवर ने आप में शामिल हो गए हैं और चुनाव फरवरी 2025 में हो सकते हैं, लेकिन तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। बीजेपी ने भी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है और 2020 में आपने 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो वहीं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जात पात को खत्म करना जरूरी है और सनातन बोर्ड की मांग जायज है। जयवर्धन ने कहा कि हिंदू धर्म की शुरुआत भारत से हुई है और यह स्वाभाविक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र माना जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर संत इस मुद्दे पर एकजुट होकर कोई फैसला करेंगे तो हम उसका पालन करेंगे। बाबा धीरेन्द्र ने इस यात्रा के महत्व को समझाते हुए कहा है कि हिंदू समाज में एकता लाने के लिए यह यात्रा आवश्यक है। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार 4% ज्यादा मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 65.11% था। 2019 में यह आंकड़ा 61.4% था। बढ़ी हुई वोटिंग को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्या यह महायुति की स्थिति को प्रभावित करेगा या महाविकास अघाड़ी की वापसी के लिए चुनौती बनेगा? खासकर कोल्हापुर में 76.25% और मुंबई सिटी में 52.07% वोटिंग देखी गई है। तो अब सभी की नजर शनिवार को आने वाले नतीजों पर है, जो महाराष्ट्र की सियासत की नई दिशा तय करेंगे। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने प्रदान किया है। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की वैश्विक सेवाओं और भारत गुयाना संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मोदी ने तकनीकी नवाचार और डिजिटलाइजेशन का उपयोग करके दोनों देशों के बीच फासले को कम किया है। इस सम्मान को पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया है और कहा है कि यह अवार्ड भारत और गुयाना के मजबूत रिश्तों का प्रतीक है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।